तो स्वागत है आप सभी का दोस्तों एसएससी एस्पिरेंट में। आज हम बात करेंगे एसएससी सीपीयू 2019 का डिटेल मेडिकल एग्जाम है, तो उसे डीएमई कहा जाता है। और इसके अलावा आपका रीमेडिकल एग्जाम होता है, आरएमई होता है। ठीक है, तो जब आपको किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आपको अगर वहाँ पे अनफिट किया जाता है, अनफिट डायरेक्टली मतलब आपको डिबार नहीं कर दिया गया, आप अनफिट हो गए, आप जाइए। आप क्लेम कर सकते हैं, अगर आपको वो चीज़ बीमारी नहीं है तो आप उसे अपने सीनियर सर्जन से लिखवा सकते हैं, सर्जन से लिखवा सकते हैं। अगर वो टेस्ट वगैरह कर देते हैं, जो आपको डॉक्यूमेंट दिए जाएंगे, तो आपका रीमेडिकल होगा, आप वहाँ पे क्लेम कर सकते हो चीज़ें। ठीक है, हम बात कर लेते हैं। ये 2 दिन का प्रक्रिया होती है। 1 दिन में हो सकती है, मगर 2 दिन में प्रक्रिया होती है, क्योंकि जो एक काम होता है ये आपका जो फर्स्ट डे होता है, यूरिन टेस्ट वगैरह हो गया, आपका ब्लड टेस्ट हो गया, एक्सरे चेस्ट पोर्शन का जो एक्सरे होता है, तो बेसिकली इसकी जो रिपोर्ट आने में वो टाइम लगता है। तो आपका बेसिकली ये कहाँ पर होता है, प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर कराया जाता है, गवर्नमेंट के पास अवेलेबल नहीं रहता, क्योंकि जितने भी बीएसएफ कैंप में भी कराया जा सकता है। ये सब आपका नोडल एजेंसी जितने भी सीपीओ के ऑर्गेनाइजेशन है, बीएसएफ, आईटीबीपी, ये यहाँ पर आपका मेडिकल होगा बेसिकली गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आपका मेडिकल कराया जाएगा, और इनके पास शायद ये चीज़ फैसिलिटी अवेलेबल नहीं रहती इतनी, क्योंकि हर जगह आपको डॉक्टर अवेलेबल होना चाहिए। ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट कराया जा सकता है, फिर भी एक्सरे रह जाता है, और क्या पता इसी चीज़ की वजह से वो प्राइवेट में प्रेफर करते हैं। कई जगह ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट आपका वहाँ पे लैब में भी करा सकते हैं, और बाकी एक्सरे के लिए आपको बाहर ही जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको ले जाएंगे, तो वहाँ पे बेसिकली आपको कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, ये सारा पेमेंट गवर्नमेंट खुद उठाती है। ठीक है, तो हमने इतनी बात कर ली। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड डे आपका क्या क्या होगा। बेसिकली आपका आईज टेस्ट होगा। आईज में आपका जो अल्फाबेट होते हैं वो डिफरेंट फॉन्ट साइज के होते हैं, बड़े से छोटे। उसी हिसाब से वो पता करते हैं कि आपको 6/9 आपकी आईज कितनी 6/6 है, 6/9 है। देखिए, हम बात करेंगे कि राइट हैंडेड पर्सन के लिए राइट आइज आपकी 6/6 होनी चाहिए, और आपकी जो दूसरी आइज है वो 6/9 चलेगी। और ऐसे ही लेफ्ट हैंडेड पर्सन के लिए 6/6 उसका लेफ्ट आइज होना चाहिए, और जो अदर आइज है वो 6/9 तक चल सकती है। 6/9 तक चल सकती है, 6/9 से अगर अच्छी आंखें हैं तो कोई बात नहीं, वो भी चलेंगे। तो ये बात है। ठीक है, हम बात कर लेते हैं हाइट के लिए जिस बंदे को रिलैक्सेशन वगैरह चाहिए हाइट में, जैसे कईयों को रिलैक्सेशन मिलता है तो वो अपना सर्टिफिकेट ले जाएंगे उसके रिगार्डिंग, तो वो मैंडेटरी होता है मेडिकल के टाइम। बाकी आपका वेट आपका नॉर्मल होता है, एक रेंज होती है 10 केजी के आसपास रेंज होती है। जैसे मैं 170 सेंटीमीटर की बात करूंगा, तो 170 सेंटीमीटर का जो वजन होना चाहिए वो बेसिकली 60 से लेके 70 केजी के आसपास होना चाहिए। तो बेसिकली इस रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको कोई भी पॉइंट नहीं बनाया जाता। बाकी चीज में अगर आपको पॉइंट बनाया तो शायद इसमें ओवर वेटिंग में और या अंडर वेट में पॉइंट बना दें, मगर जनरली ऐसा होता नहीं है। अगर सिर्फ आपको एक पॉइंट देना हो तो आपको वेट में पॉइंट नहीं दे सकते। फिर हम बात कर लेते हैं, ब्लड प्रेशर आपका चेक होगा। तो वही मैंने आपके लिए लिखा है कि एक थोड़ी गहरी सांसें लें। ये बेसिकली मेरी पोस्ट है, मैंने क्यू मैथ पे डाली थी, तो मैंने सोचा कि एक बार थोड़ा सा इस पोस्ट की रिगार्डिंग थोड़ा सा बताया जाए, क्योंकि मैंने काफी मटेरियल लिख दिया है। तो हम बात कर लेते हैं लेग हैंड, आपका पैर चेक होंगे और हाथ चेक होंगे। तो उसमें पैर में आपका बेसिकली नॉकनी चेक करा जाता है, और आपका क्या फ्लैट फुट चेक करा जाता है। तो फ्लैट फुट का तो कोई इंतजाम नहीं कर सकते, मगर नॉकनी का तो बेसिकली आप एक्सरसाइज और बेसिकली जो आप पिलो सॉफ्ट, बिल्कुल देखिए कोई भी चीज़ आप जब स्टार्ट करते हैं तो बिल्कुल सॉफ्टनेस होनी चाहिए उस चीज़ में, उसके रिगार्डिंग। तो बिल्कुल सॉफ्ट पिलो, बहुत सॉफ्ट हो लेना चाहिए, और फिर उसको धीरे धीरे आप साइज इंक्रीज कर सकते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं हैंड का हमारा रह गया। तो हैंड का हमारा कैरी एंगल होता है। तो बेसिकली नॉर्मली जो पर्सन है उसको ये बीमारी नहीं होती, और बाकी जो दूसरे पर्सन होते हैं, अगर आपका कोई भी एक्सीडेंट के बाद आपके पास सर्जरी वगैरह हुई है, तो उसमें थोड़ा सा टेढ़े होने के चांसेस रहते हैं, तो वो एक आपको क्लियर ही पता चल जाता है। तो हम बात कर लेते हैं टैटू सैल्यूटिंग पार्ट पे अलाउ नहीं है। जैसे राइट हैंड पर्सन राइट हैंड पे आपका सैल्यूटिंग पार्ट आपका राइट हैंड होता है, तो आपके किसी भी जितने भी जो पार्ट दिख सकता है राइट हैंड का, उस पर टैटू नहीं होना चाहिए। अगर टैटू है तो आप उसे हटवा के जाएं। बाकी डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, वो आपको पास करे ना करे। अगर यहाँ आप पास हो गए तो आपको कोई डिबार नहीं कर सकता, ज्वाइनिंग तो आपकी होनी है। और प्राइवेट पार्ट चेक होते हैं बेसिकली इसमें आपका पहले तो बॉडी का सारा पार्ट ये देखा जाता है कि आपको सर्जरी वगैरह नहीं होती। अगर सर्जरी वगैरह हुई तो यहाँ पे फॉर्म भराया जा पड़ेगा, और सर्जरी में कई जगह आपको टाइम मिलता है कि 6 महीने तक का वैलिड है। आपने 6 महीने पहले ऑपरेशन वगैरह कराया था तो वो वैलिड होता है। तो बाकी और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, और बाकी मैं आपको हो सके तो लिंक भी दे दूंगा, तो उससे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते